हिंदी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई के एक पत्रकार को साजिश के तहत फंसाने का मामला सामने आया है, जिसमें भूमाफिया पुलिस के साथ गठकर फंसाने की रूपरेखा तैयार कर लिए थे। यही वजह रही कि पत्रकार गोपाल शाह ने अपने साथ घटी घटना को ग्राउंड सर्वे न्यूज पर विस्तार से दिखा दिया, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए। माफिया असलम मुंशी कई जगह को हड़पने का काम किए हैं। दोस्तों नमस्कार। आज समाज के गिने चुने पत्रकार हैं जो समाज की कटु सत्य जनता तक पहुंचाते हैं, पर इसकी कीमत एक पत्रकार को किस तरह चुकानी पड़ती है, कितना मानसिक तनाव सहना पड़ता है, इसी बात की जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं। क्योंकि आज पीड़ित पत्रकार कोई और नहीं, मैं खुद हूं, जिसकी वजह भी आपको बताऊंगा और हकीकत भी दिखाऊंगा कि मेरे खबर की वजह से कौन बेनकाब हो रहा था और कैसे उसका शीश महल भरभरा कर गिरने के मकाम तक पहुंच गया था और उसने कितने हथकंडे अपनाए कि मैं उसके झूठ और फरेब को जनता तक नहीं पहुंचा सकूं। उसके लिए भूमाफिया ने क्या क्या चाल चले, समझते हैं इस बात को। अगर आप भी समाज में बेखौफ और हकीकत दिखाने वाले पत्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो आपसे यही गुजारिश होगी कि इस खबर को अपने साथियों से साझा करें, ताकि भूमाफिया की हकीकत जनता जनार्दन तक पहुंच जाए। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सबूत के साथ हकीकत बताएंगे। खबर थोड़ी लंबी होगी। अगर भूमाफिया का काला चिट्ठा देखना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, आज से 8 दिन पहले हमने ग्राउंड सर्वे न्यूज पर शहीद की विधवा का खबर चलाए थे, जिसमें भूमाफिया के गुर्गे पेट्रोल पंप पर कब्जा करने के लिए बैठे हुए थे, जिन्हें पनवेल शहर पुलिस थाने की मदद से खाली करवाकर शहीद की विधवा को वह पेट्रोल पंप वापस दिलवाया गया। अगर पनवेल शहर पुलिस अपने कड़े तेवर नहीं दिखाए होते तो शायद विधवा के पास आंसू बहाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता और कभी उनके हाथ भारत पेट्रोलियम का वह पंप नहीं लगता। हमें जब इस बात की जानकारी लगी तब हमें ज्ञात हुआ कि इसके पीछे कोई और नहीं, असलम मुंशी था। क्योंकि असलम मुंशी ने पेट्रोल पंप पर एक स्टिकर चिपकाए थे जिसमें साफ लिखा था, इस पेट्रोल पंप का संचालन का अधिकार मिसेज जमीन असलम मुंशी के पास है। आप देख लें, यही स्टिकर है जो पेट्रोल पंप पर चस्पा किया गया था। हम 2 दृश्य आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ चिपकाए गए नोटिस और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप की तस्वीरें। इस खबर के चलने के बाद हमने इस खबर को ट्विटर पर पुलिस महासंचालक, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त और हाई कोर्ट, साथ ही बीपीसीएल और कई सरकारी विभाग में यह लिंक साझा कर दिए। जिसके बाद असलम मुंशी के गुर्गे ने हमें फोन पर धमकाए। इस बात का जिक्र हमने अपने पत्रकार मित्रों से किए, तब कुछ पत्रकारों ने उस खबर को रीट्वीट कर दिए। उसमें यह लिखा कि सच दिखाने की कीमत पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली। महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है, पत्रकार के जान माल की रक्षा की जाए। आप यह ट्वीट देख लें, साथ ही यह ट्वीट भी दिखा रहे हैं, दोनों की तारीख 25 अप्रैल है। यह गौर करें, नवी मुंबई पुलिस ने साफ लिखा है कि नवी मुंबई पुलिस से संपर्क किए हैं, इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में भेज दी गई है। दोनों तस्वीर एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद असलम मुंशी ने सच दिखाने पर मुझे यानी कि गोपाल साहब पर 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिए। नोटिस का जवाब देने के लिए मात्र 2 दिन का समय दिया गया था, जैसे मानो मैं उसका बंधुआ मजदूर हूं। हमने भी 2 दिनों के भीतर भूमाफिया असलम मुंशी को नोटिस का जवाब दे दिए। यह 2 स्क्रीन पर असलम मुंशी का नोटिस और जवाब हम आपको दिखा रहे हैं। देखें और तय करें कि गैर कानूनी काम करने वाले लोग कैसे सत्य बताने पर तिल मिला जाते हैं और उसे रोकने के लिए साजिश पर साजिश रचते हैं। आपको वजह रही है कि असलम मुंशी पर साल 2023 में एफआईआर हो चुकी है। उस केस में असलम मुंशी एंटीसिपेटरी बेल पर है, जिसमें उसका ड्राइवर और उसके काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। 2 वर्ष बीतने के बाद भी इस केस का चार्जशीट अदालत में पनवेल शहर पुलिस दाखिल नहीं कर पाई है। और इस केस की सबसे अहम बात यह है कि इस केस का एक आरोपी इमरान अंसारी ने पुलिस महासंचालक और नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये गुहार लगा चुका है कि उसे सरकारी गवाह बना लिया जाए। उसने अपने प्रार्थना पत्र में 11 करोड़ की 9 दुकान हड़पने की सारी बातें विस्तार से बताई है कि असलम मुंशी ने कैसे करोड़ों की दुकान हड़पी है। लेकिन पुलिस के रवैया धाक के 3 पार्ट की तरह है। सच तो ये है कि पनवेल शहर पुलिस ने अगर इमरान के बताए हुए हकीकत को जांच लिया होता तो असलम मुंशी और उनके गर्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते।
क्योंकि दरगाह ट्रस्ट की जमीन पर उसने कैसे कब्जा कर अपना ऑफिस बनाया है उसकी जांच होगी। वहीं वक्फ की जमीन पर जो कंटेनर रखे थे जिसमें नितिन कमले की मौत हुई थी उसकी भी जांच होगी। और तो और इजराइल तरफ पर जो इमारत बनाई जा रही है उसकी भी जांच होगी। हम माफिया की सनसनीखेज खबर लेकर आने वाले हैं। इसमें असलम मुंशी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा।